Hello, lovely people. Welcome back to my channel. My name is Shivani Duggal, and I am a cabin crew by profession. Qatar Airways is hiring cabin crew. Yes, I am not kidding. Qatar Airways is hiring for cabin crew position. In this video, I will tell you all how to apply for Qatar Airways if you want to become a cabin crew. मैं आप सबको बताऊंगी कि आप cabin crew position के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप कैसे देख सकते हैं कि कौन सी पोजीशन और किस लोकेशन के लिए cabin crew के इंटरव्यूज़ निकले हैं. ऑल्सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी. दिस लोकेशन इज़ सच दैट देयर इज़ अ रोड राइट आफ्टर द हाउस, सो ये छोटी मोटी आवाज़ें आती रहेंगी. प्लीज़ स्पेयर मी फॉर दैट. In this video I will be sharing with you all my personal experience. ये जो experience है और hiring process है, it may vary from person to person. In this video whatever I am going to tell you that is totally based upon my personal experience. So मैं आप लोगों की जितनी मुझसे हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगी. कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊँगी, और इंटरव्यू हायरिंग की क्या प्रोसेस रहती है, कितने राउंड्स होते हैं, कितने दिन लगते हैं इंटरव्यू हायरिंग प्रोसेस में. एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सफारी ओपन करना है. अगर सफारी नहीं है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कतर एयरवेज कैबिन क्रू करियर्स. सर्च करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है कैबिन क्रू एंड कैबिन सर्विसेज, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने. ऊपर जो कुकीज़ हैं यू हैव टू अलाउ दैट. नाउ यू विल कम टू दिस पेज. फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं कैबिन क्रू रिक्रूटमेंट कोलकाता 2023. यहाँ पे सारी लोकेशंस जहाँ पे भी कतर एयरवेज़ के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे. जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कैबिन क्रू रिक्रूटमेंट कोलकाता, यहाँ पे हम जब जाएंगे तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे कैबिन इनका अपना जो भी डिस्क्रिप्शन है इन्होंने दिया हुआ है. ऑल्सो क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पे दी है. क्वालिफ़िकेशन में मिनिमम एज हैज़ टू बी 21 ईयर्स. आपकी आर्म रीच ऑन टोज 212 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए. मिनिमम एजुकेशन 10+2. फ्लुएंट इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश. एक्सीलेंट हेल्थ एंड फिटनेस, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए. और यू शुड बी विलिंग टू रिलोकेट टू दोहा. Outgoing personality, passion for service, these all things have to be there. जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा इन लोगों ने अपना डिस्क्रिप्शन दिया है. आप ये सब कुछ अच्छे से रीड करिए, सोच समझ के अप्लाई करिए. नीचे लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ का ऑप्शन है. अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो जो पेज ओपन होता है कुछ इस तरीके से इसके स्टेप्स हैं. 4 स्टेप्स में आप अप्लाई कर सकते हो. फर्स्ट इज़ पर्सनल डिटेल्स. इसमें सबसे पहले प्राइवेसी एग्रीमेंट में आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है तो ये पेज ओपन हो जाएगा. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू अपलोड योर CV in a PDF format. So I'm going to go to my files. I do not have my CV right now in here. So what I'm going to do is I'm going to scroll down and I'm going to choose this PDF which says experience letter indigo. It's not the CV, I'm just putting it because ये PDF format में है. ये PDF मैंने इसमें ऐड कर दिया है. सपोज़ दिस इज़ योर CV. जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा योर फाइल हैज़ बीन सबमिटेड. अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले फ़र्स्ट नेम आप अपना डाल दीजिए. अगर मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो लास्ट नेम डाल दीजिए. और टाइटल में अगर आप लड़के हो तो मिस्टर हो और लड़की तो मिस ऐड कर दीजिए. उसके बाद लोकेशन में आप यहाँ पे जा सकते हैं. नीचे अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडिया डालिए. अगर आप इंडियन कोई और कंट्री में रह रहे हो तो आप कुछ और डाल सकते हैं. यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है. यहाँ पे आपकी नेशनैलिटी का भी ऑप्शन आ जाएगा. नेशनैलिटी में आप डाल सकते हैं इंडियन, अगर आप इंडियन हो तो इंडियन, एंड जैसे भी इसमें डाल सकते हैं. सिटी ऑफ रेजिडेंस, एग्जाम्पल मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो मैं यहाँ पर दिल्ली डाल रही हूँ. कंट्री कोड, अगर आप इंडियन हो तो आप +91 डालेंगे. अकॉर्डिंगली जैसे भी जहाँ पे भी आप रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डालेंगे. मोबाइल फ़ोन में आप फ़ोन नंबर डाल दीजिए. एज ऑफ नाउ आई एम गोना लीव दिस ऑप्शन. ईमेल में अपनी ऐड कर देती हूँ HIVADUGGAL99@gmail.com. इस पर आप देख सकते हैं जहाँ पे भी पॉइंटर्स के आगे स्टार लगा हुआ है वहाँ पे यू हैव टू ऐड द इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज़ आपका पेज प्रोसीड नहीं करेगा.
ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड विद कटार एयरवेज। इसमें मैं नो डाल रही हूँ, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप नो डालेंगे, अगर आप पहले कटार एयरवेज में काम कर चुके हैं तो आप इसमें येस डालेंगे। डू यू हैव relative currently employed in Qatar Airways? You have to put no here. Source type our website and source is Instagram. मोबाइल फ़ोन अगर आपने नहीं डाला है तो आपका पेज आगे प्रोसीड नहीं होगा, सो यू हैव टू एंटर। लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब हम पहुंच गए हैं सेकंड स्टेप पे, विच इज़ एक्सपीरियंस। तो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं क्वालिफ़िकेशन में ऐड कर रही हूँ सेकेंडरी। क्वालिफ़िकेशन टाइटल वुड बी 10+2। स्कूल वुड बी एम्बिशन क्लासेस। यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। इंस्टीट्यूट लोकेशन, ध्यान रहे जो ये पॉइंट है यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो एंटर करते हैं लोकेशन और वो सर्च बार में लोकेशन आती नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आई एम गोना शो यू ऑल। सेलेक्ट 3 letters। सो यू हैव टू एंटर फर्स्ट 3 letter। एग्जाम्पल मैं हिमाचल से हूँ, मैं यहाँ HIM डाल रही हूँ, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। नाउ लेट्स सपोज आई एम एडिंग DEL, तो भी नहीं आ रहा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लीज़ सिलेक्ट द इंस्टीट्यूट लोकेशन फ्रॉम सर्चेस, एंटर मिनिमम 3 letters। सो मैं इंडिया अगर डाल के देखूँ IND, तो आप देख सकते हैं कि नीचे ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से इंडिया सिलेक्ट करेंगे। That's how you are going to proceed to the next page. So this part is very critical, that's why I was specifically showing you all. So start date में आप वहाँ पे नीचे अपनी डेट ऐड कर सकते हो, कब आपने स्टार्ट किया था सेशन। फॉर एग्जाम्पल आई एम एडिंग 3rd 2016 March 2016। स्टार्ट डेट, एंड डेट सब डाल सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि पेज प्रोसीड नहीं हो रहा है। सो आप एक्सपीरियंस में करंट जॉब पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे डेट ऐड कर सकते हो। सो आई एम एडिंग April 2000 March 2023। लेट्स कंटिन्यू नाउ। यहाँ पे भी मैं डेट ऐड कर दूँगी। Let's suppose April 2017. Let's continue. Now you can see the third option where it asks, do you hold a higher school graduation certificate? So I'm gonna put yes. To secure a residency permit, please confirm you're 24 years old. Yes, confirm. You have to be 21 years old and above. Are you willing to relocate to Doha? Of course. If you want to work in Qatar Airways, you have to put yes. अपना कंट्री ऑफ ओरिजिन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आप इंडियन हैं तो इंडिया डाल दीजिए। कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज़ ई सिग्नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो यहाँ पे पैराग्राफ है इसे अच्छे से रीड कर लीजिए। इसमें यही लिखा हुआ है कि प्लीज़ रीड केयरफुली एवरीथिंग एंड देन डू द ई सिग्नेचर एंड राइट योर फुल नेम। इट्स अ काइंड ऑफ confirmation, kind of consent that you are doing, that if you have entered all the information and you are willing to apply or work in Qatar Airways from your side. So I'm going to write my full name, Shivani Dugal. डेट यहाँ पे आज की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंड नाउ यू कैन क्लिक ऑन द सबमिट बटन। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड हो जाएगी और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने CV एंटर करी है वो जो है एक्चुअल CV नहीं है। सो दैट वॉज हाउ टू अप्लाई फॉर Qatar Airways ऑनलाइन। अब मैंने आप लोगों को ये सब तो बता दिया है कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अब बात करते हैं हायरिंग प्रोसेस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो दे विल सेंड यू एन ईमेल। शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो आप ईमेल रिसीव कर सकते हैं उसमें 2 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि आपको ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू जो सोनप्रू के थ्रू होता है, यू कैन गेट एन ईमेल टू अटेम्प्ट
वीडियो इंटरव्यू। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली कैलकाटा में बुलाया जाए। दीज आर द टू सिनेरियोज। फर्स्ट कैन बी वीडियो इंटरव्यू, सेकंड इज वो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू लोकेशन पे बुलाएंगे। कतर एयरवेज डज नॉट हायर ऑफलाइन, यू ऑलवेज हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फर्स्ट। उसके बाद अगर आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाता है तो ही यू कैन गो एंड गिव द इंटरव्यूज। ऑल्सो दे डू नॉट चार्ज एनी काइंड ऑफ मनी फॉर दिस। जब मैंने कतर एयरवेज के लिए अप्लाई किया था, विद इन अ मंथ मुझे ईमेल आया था वीडियो इंटरव्यू अटैम्प्ट करने के लिए, विच वॉज वाया सोनरू। सोनरू एक ऐप होता है जिसमें लॉगिन करके जो आपको शॉर्टलिस्ट होने के बाद एक ईमेल आता है फ्रॉम कतर एयरवेज। आप वहाँ पे एक लिंक होता है, उस लिंक को प्रेस करके आप डायरेक्टली सोनरू में वीडियो इंटरव्यू दे सकते हैं। जब मैंने वीडियो इंटरव्यू दिया था उसके ऑलमोस्ट 10 डेज़ के बाद मुझे रिवर्ट आया था कि आई एम शॉर्टलिस्ट एंड मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। ऑल्सो जो मुझे ईमेल आया था उसमें ये भी मेंशन था कि जो इंटरव्यू है दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर 2 days। मेरा इंटरव्यू फर्स्ट स्टेप वीडियो इंटरव्यू, उसके बाद मुझे ईमेल आया कि मुझे फिजिकली अपेयर होना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए इन दिल्ली फॉर 2 days। दैट इज़ अ टोटल ऑफ 3 days। व्हेन आई वेंट टू दिल्ली, दिल्ली में 2 दिन मेरा इंटरव्यू था। फर्स्ट डे 2 राउंड्स हुए थे एंड सेकेंड डे 1 राउंड हुआ था। आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल इन डिटेल कि इन राउंड्स में क्या हुआ था। फर्स्ट डे आई अपियर फॉर इंटरव्यू इन दिल्ली, रेडिसन प्लाजा में, इफ़ आई रिमेंबर रेडिसन प्लाजा में मेरा इंटरव्यू हुआ था। फर्स्ट डे द मोमेंट आई वेंट देयर वर सो मेनी पीपल सिटिंग आउट देयर। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, दे वर वेटिंग फॉर देयर टर्न। आई केम एंड मैं भी कुछ देर के लिए वहाँ पे बैठी, मैंने वेट किया। उसके बाद दे कॉल्ड एवरीबडी 1 by 1, सबको उन्होंने 1 by 1 बुलाया एंड वी हैड टू ड्रॉप आर CV। दे गेव अस अ नंबर टैग जिसको हमें अपनी शर्ट पे लगाना था। फॉर एग्जाम्पल 71, 72, 73, लेट्स से मेरा नंबर 71 था। मैं गई, मैंने अपनी CV ड्रॉप की और आई गॉट द नंबर, मैंने अपनी शर्ट पे पेस्ट कर लिया, शर्ट पे वो नंबर अटैच कर लिया। दैट वाज काइंड ऑफ अ स्टिकर, तो मैंने शर्ट पे लगा लिया। आई वेंट अगेन, वेटेड फॉर अ वाइल। उसके बाद उन्होंने सब लोगों को एक बहुत बड़े से हॉल में बुलाया। फर्स्ट राउंड जो था दैट वाज द इंग्लिश टेस्ट, वेयर इन दे गिव यू अ क्वेश्चन पेपर और उसमें कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं टू टेस्ट योर इंग्लिश। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इंग्लिश टेस्ट होता है इट्स नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स काइंड ऑफ एवरेज। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि ऑलवेज डू योर होमवर्क एंड देन गो फॉर द इंटरव्यू। नेवर गो अनप्रिपेयर्ड बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज़। आप इतना सारा पैसा स्पेंड करोगे इंटरव्यू लोकेशन पे जाने तक, अपनी CV बनवाने के लिए और मे बी फॉर्मल्स खरीदने के लिए। यू डोंट वांट कि आपके पैसे वेस्ट जाएँ। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ, रिमेंबर वन थिंग दैट प्रिपेयर एंड गो। करंटली दिस इज़ माई 3rd कंपनी वेयर आई एम वर्किंग एंड तीनों बार जब भी मैंने इंटरव्यू दिया है आई हैव क्लियर द इंटरव्यूज़ इन 1 go। आई प्लीज़ फॉलो वट एवर आई एम टेलिंग यू गाइज बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इंग्लिश टेस्ट में क्या होता है, अगर आपको याद होगा स्कूल डेज़ में हमारा जब इंग्लिश का एग्ज़ाम होता था तो उसमें ग्रामर में एक पैराग्राफ आता था, उसमें से कुछ क्वेश्चंस होते थे और हमें बहुत सारी ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आते थे। इट्स लाइक दैट एग्ज़ाम ओनली, देयर इज़ नथिंग डिफरेंट, बट या योर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड। नाउ ये एग्ज़ाम देने के बाद दे टेक द क्वेश्चन पेपर्स बैक और आपको कुछ देर के लिए वेट करना पड़ता है। और जो रिक्रूटर्स थे उन्होंने कुछ नंबर्स लिए, जिन लोगों के भी उन्होंने नंबर्स लिए थे, जिसको जो नंबर मिले थे, फॉर एग्जांपल दे सेड 253, दे आस्क्ड देम टू कम फॉरवर्ड। वो लोग आगे गए एंड उन्होंने उन लोगों को थैंक यू कहा एंड बेस्ट ऑफ लक विश किया फॉर द फर्दर इंटरव्यू। जिनके भी नंबर्स लिए गए थे वो लोग आगे प्रोसीड नहीं कर पाए। थैंकफुली मेरा नंबर नहीं आया था, सो दैट मेंट कि मेरा क्लियर हो चुका है। सो दैट वाज द फर्स्ट राउंड। आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है। उसके बाद आई वेटेड फॉर अ लिटिल वाइल, देन हैपन द नेक्स्ट राउंड। अब नेक्स्ट राउंड में होता है हाइट, वेट एंड स्कार चेक। अगर आपको नहीं पता है तो कतर एयरवेज योर आर्म रीच हैज़ टू बी 212 सेंटीमीटर्स। अब मेरी टर्न आती है, मैं अंदर जाती हूँ। वहाँ पे 2 रिक्रूटर्स थे। सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी जैकेट निकाल दीजिए। मैंने अपना जैकेट उतार दिया। उसके बाद उन्होंने सारे स्कार्स चेक किए, हाथों पे, नेक पे कोई टैटू तो नहीं है, ये सब कुछ चेक किया उन्होंने। फेस पे चेक किया कि कोई स्कार्स तो नहीं है।
स्कार्स नहीं थे, आई गॉट थ्रू, दे डिड माई वेट मेरा परफेक्ट था। उसके बाद हाइट चेक हुआ, हाइट चेक में दे चेक योर आर्म रीच ऑन योर टोज, यू हैव टू रीच 212 सेंटीमीटर्स। आई सक्सेसफुली रीच्ड 212 सेंटीमीटर्स ऑल्सो ऑन माई टोज। और उसके बाद उन लोगों ने मुझसे थोड़ी सी कॉन्वर्जेसन हुई, आई ट्राई टू स्पीक टू दैम। एक टिप मैं यहाँ पे देना चाहूँगी, जब भी आप रिक्रूटर्स के सामने होते हैं, just be yourself, try to talk to them, be nice to them. Also कभी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में अपना पॉइंट लूज़ कर जाते हैं। सो वी डू नॉट वांट कि हमारी किसी चीज़ की वजह से रिक्रूटर्स हम कोई ऐसी चीज़ करें जो रिक्रूटर्स को पसंद ना आए। वी जस्ट वांट टू बी आवर सेल्फ्स, सिंपल, एंड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए बहुत प्यार से आंसर कर रही है। ऑल्सो इट्स नो हार्म, यू कैन ऑल्सो आस्क देम हाउ आर दे, हाउ इज़ देयर डे गोइंग ऑन। उनसे भी थोड़ी बहुत बातें आप करेंगे तो दैट विल एड ऑन टू अ पॉजिटिव पॉइंट। आई थिंक मेरे केस में यही हुआ था। द रिक्रूटर विच वॉज देयर, she was an ex-Saudia cabin crew, so I told her, you know, one of my sister is also working with Saudia, and we started a conversation. So इस तरीके से मैंने उनसे बात की, and I think it left a positive impact. That's the reason they chose me. And also I did not try to be over smart, that you know, yes I know everything. No, that attitude doesn't work. This round happened and they told me that Shivani, congratulations, आपका second round clear हो चुका है. Now you have to appear for the last and final round tomorrow. So next day मेरा होना था final interview. I went back to the hotel, थोड़ा सा rest किया, and final interviews के लिए they chose only, I remember, 5 or 6 people, and उसमें से I was the first one जिसे सबसे जल्दी का slot मिला था। मुझे morning 8 का slot मिला था, और मेरे बाद की जो लड़की थी उसको I remember 8:30 का slot मिला था। सो 8 बजे का मेरा टाइमिंग था। नेक्स्ट डे मैं सुबह 8 बजे गई, एंड सेम आई वेटेड फॉर अ वाइल एंड दे कॉल माई नेम। उन्होंने मेरा नाम लिया, मैं अंदर गई, मैंने अच्छे से उनको ग्रीट किया, मैंने उनसे पूछा कि वो कैसे हैं, एंड दे ऑल्सो स्पोक टू मी रियली वेल। उसके बाद दे स्टार्टेड विद द पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में दे आस्क्ड मी वेरी नॉर्मल एंड सिंपल क्वेश्चंस. So they asked me very normal and basic questions like tell me about yourself, and they also asked me ki if you get a chance to steal something, or if you see somebody stealing something in your company, would you complain? मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन से ऑनेस्ट होके आंसर करना था। सो मैंने जो भी था ऑनेस्टली आंसर किया। मुझे नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है। आई जस्ट ट्राई टू बी ट्रू टू देम। फाइनल इंटरव्यू हुआ, एंड फाइनल इंटरव्यू जब होता है वो आपको उसी वक्त नहीं बताते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। दे टोल्ड मी दैट शिवानी, होपफुली आई विल सी यू सून इन दोहा, एंड दैट लेफ्ट अ पॉजिटिव थिंग इन माई माइंड. मुझे लगा कि शी इज़ सेइंग दैट इट मीन्स मे बी आई एम गोइंग टू दोहा, आई डोंट नो. Then I went back home, and I remember my mom was there. So मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा, she told me that I'll see you soon in Doha. क्या मेरा हो गया है पता नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बताया. But I was pretty sure, मेरे मतलब वो फीलिंग थी मेरे अंदर कि मतलब मेरा हो चुका है, because recruiters were really nice. फिर हम घर गए, और 2-3 दिनों के बाद मुझे एक ईमेल आ जाता है कि सेंड योर फोटोज़ इन ब्लू बैकग्राउंड. अब ये जो ब्लू बैकग्राउंड की स्टोरी है, इसमें क्या होता है कि जब आपका फाइनल इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कोई ऐसा ईमेल नहीं आता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, ये वो. मुझे तो नहीं आया था. उसके बाद मुझे डायरेक्टली मेल आ गया था कि सेंड योर पासपोर्ट साइज पिक्चर्स एंड फुल लेंथ फोटो इन ब्लू बैकग्राउंड. मैंने ब्लू बैकग्राउंड में फ़ोटोज़ वगैरह सेंड कर दी. और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ईमेल आता है ब्लू बैकग्राउंड में फ़ोटो सेंड करने का, यहाँ तक भी आप ये ना सोचें कि आपका सिलेक्शन हो चुका है. बिकॉज जब आप अपनी फ़ोटोज़ ब्लू बैकग्राउंड में भेजते हैं, देन ऑल्सो दे सी योर पिक्चर्स. दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप अप्रोप्रिएट हो उनकी कंपनी के लिए, इस पोजीशन के लिए. तो ये फ़ोटोज़ देखने के बाद भी कुछ लोग रिजेक्ट हो जाते हैं. तो जब आप अपनी फ़ोटोज़ भेज देते हो तो उसके बाद ऑलमोस्ट 15 डेज़ के बाद मुझे ईमेल आ गया. तो उन लोगों ने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सर्टिफिकेट हो गया,
डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद ऑलमोस्ट आई रिमेंबर 1 मंथ के बाद मुझे ईमेल आया था कंफर्मेशन का। डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद कंफर्मेशन मेल आया था, जिसमें ये लिखा था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर कैबिन क्रू पोजीशन इन कतर एयरवेज। दैट डे आई कैन नॉट टेल यू, आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस प्लैनेट एंड दैट्स हाउ मेरा सिलेक्शन हुआ था कतर एयरवेज में। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि जब हम जा रहे हैं दोहा तो हम क्या चीज़ें लेकर जाएं, क्या ना लेकर जाएं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने साथ पैक कर सकते हो, लेके जा सकते हो। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ईमेल आती एक काफ़ी सारी ईमेल्स आएंगी जिसमें आपको ये सब बताया गया होगा कि क्या क्या आपको वहाँ पे जाने के बाद मिलेगा। एक चेकलिस्ट होती है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है जो जो आपको वहाँ पे जाने के बाद मिलती हैं। ऑल्सो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि उनका ट्रेनिंग का अटायर ब्लैक एंड वाइट है। यू हैव टू कैरी ब्लैक शूज़, ब्लैक bag, tote style, business bag and white shirt, black blazer, black skirt. That's how the uniform is for the training. आपको ये सब खुद परचेज करना होता है, so it's better कि आप अपनी होम कंट्री से लेकर जाएं। Also take a lot of stockings also if you are girls, because वहाँ पे stockings मिलना, अपनी शेड की stockings मिलना नई जगह पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। So it's better कि आप अपने घर से ही लेकर जाएं। इंडिया में वैसे भी हर चीज़ अफोर्डेबल है, वहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। सो ट्रेनिंग की यूनिफॉर्म आप ख़रीद के लेके जा सकते हो। ऑल्सो आपको बैगेज अलाउंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, इट्स अबव 100 kg, सो आई थिंक यू कैन टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू। मैंने एक मिस्टेक की थी कि जब मैं गई थी तो आई डिड नॉट टेक ग्रॉसरीज विद मी। मेरे पास बैगेज अलाउंस था, फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लेकर गई थी एंड वहाँ जाके unfortunately I had to spend my money on those things that I could have taken with me to Doha. सो आई सजेस्ट कि अगर आप हो सके तो आप ग्रोसरीज़ लेके जाइए। वहाँ पे ग्रोसरीज़ भी एक्सपेंसिव हैं इंडिया के कंपैरिजन में, तो आप थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें ले जा सकते हो, आप राइस ले जा सकते हो, पल्सेस ले जा सकते हो, और आप ऑयल, कुकिंग ऑयल ले जा सकते हो। ऑल्सो सर्टन थिंग्स लाइक आयरन and utensils for the kitchen, everything is provided by them. जब आप वहाँ जाते हो तो वेलकम बोनस भी आपको मिलता है। I remember when I went I got I think 1000 रियाल और 2000 रियाल बोनस मुझे मिला था जब मैं वहाँ पे गई थी। तो मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन 1000 या 2000 रियाल वेलकम बोनस भी हमें मिला था। सो एक बहुत अच्छी चीज़। कतर एयरवेज इज़ सो कन्वीनियंट दैट आप इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हो अपनी पॉकेट से, बिकॉज आप वहाँ जा रहे हो, आपको वेलकम बोनस मिल रहा है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, आपको फ्रेश यूटेंसिल्स मिलेंगे, आपको वॉशिंग मशीन मिलेगी, आपको आयरन मिलेगा, टीवी मिलेगा। यू डोंट हैव टू स्पेंड ऑन एनीथिंग। आपको बेड मिलेगा, कंफर्टर मिलेगा, अनयूज्ड फ्रेश बेडशीट्स, everything you will get. सो इट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी गाइज। अगर आप लोगों को कैबिन क्रू बनना है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ट्राई करिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोग प्लीज़ ट्राई करो। ये मत सोचिए कि इनिशियली हमें इतने दूर जाना पड़ेगा। अगर आप कैलकाटा में नहीं रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं, तो ये मत सोचना कि इतना दूर जाना है। वो गाइज स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग का स्ट्रगल है। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद यू विल हैव अ वेरी गुड लाइफ, and trust me, you can help your parents, you can be independent and travel the world. So बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। आई होप आप लोग अप्लाई करो जल्दी से जल्दी, और आपके जो भी दोस्त हैं जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं हर कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड आई विश यू गाइज बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।